वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, पिछले वीडियो में राजस्थान सरकार की जो 3 महत्वपूर्ण स्कीम्स थी इसके बारे में अपने डिस्कस किया था, जिसमें शिक्षा विभाग की योजनाएं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, इसके अलावा क्षेत्रीय जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना TAD और विशेष समूह योजना देवनारायण गुरुकुल योजना, इसके बारे में रिक्तियां वगैरह और फॉर्म किस तरीके से कब तक भरे जाएंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये सारी डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। इसके अलावा जो भी लिंक था या जो पोर्टल है, किस पोर्टल पे, जैसे ये VPMS पोर्टल है, इस पर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी मैंने थोड़ा सा बताया था। तो ये तो इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अब इसमें कुछ डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में दूंगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अब जैसे इसमें कुछ विस्तृत जानकारी दी हुई है कि राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति ST SC और MBC के छात्र छात्राओं के लिए 3 अलग अलग विशेष जो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, उनमें 23-24 जो सत्र है उसके लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया जो शुरू होगी। अब इसमें जो भी 3 योजना है वो है शिक्षा विभाग की योजना है, जिसमें ST ST अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के द्वारा TAD द्वारा ST के स्टूडेंट्स के लिए है, और विशेष समूह योजना में देवनारायण गुरुकुल योजना में अति पिछड़ा वर्ग MBC के छात्र छात्राओं के लिए विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना है, जिसमें रिक्तियों की संख्या मैंने पहले बता दी। अब जो इसमें TAD जो क्षेत्र है जनजातीय क्षेत्रीय विकास, उसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो इसमें जैसे जनजातीय उप योजना क्षेत्र में जो शामिल 8 जिले हैं, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के संपूर्ण जिले हैं, उदयपुर जिले की 11 पूर्ण तहसीलें और गिरवा तहसील का संपूर्ण गिरवा पंचायत समिति, तहसील के बड़गांव के 35 गाँव, तहसील वल्लभनगर के 5 गाँव और तहसील भिंडर के 17 गांव और तहसील मावली के 4 गांव और सिरोही जिले की आबू रोड तहसील और पिंडवाड़ा तहसील के 51 गांव। इसके अलावा राजसमंद जिले की नाथद्वारा तहसील के 15, कुंभलगढ़ तहसील के 16 गांव और चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी तहसील के 51 गांव और पाली जिले की बाली तहसील के 33 गांव इसमें शामिल है। तो ये तो जो TAD योजना में जो शामिल है, टाडा योजना में जिसको कहते हैं, या ट्राइबल जो एरिया है उसके संबंधित में है। इनका जो क्षेत्र के निर्धारण की जो जानकारी है, अद्यतन जानकारी है, वो आप जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग TAD की जो वेबसाइट है www.tad.rajasthan.gov उस पर भी उपलब्ध है, वो माने और वही अधिकृत मानी जाएगी। इसमें कुछ अगर आपकी कन्फ्यूजन है तो। और इस क्षेत्र के 300 स्टूडेंट, जिसमें 170 स्टूडेंट यानी बॉयज़ और 130 गर्ल्स का छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा गैर जनजातीय उप योजना क्षेत्र जो अन्य शेष जिले हैं, उनके 200 स्टूडेंट, कुल 500 स्टूडेंट को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। इस तरह से देवनारायण गुरुकुल योजना में 500 स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। पात्रता की शर्तें पहले मैंने बता दी थी कि इस बार वो बच्चा है वो 22-23 में यानी गत सत्र में 5वीं में अध्ययनरत नियमित रूप से होना चाहिए और अभी 6ठी में आया हुआ होना चाहिए। माता पिता है वो आयकरदाता नहीं हो, और फॉर्म किस तरीके से भरना है वो पूरा मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताई है कि जो भी फोटो है वो 10 से 20 KB का हो, JPG फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट में वगैरह हो, साइन भी है वो होना चाहिए, और जो भी फोटो है वो हस्ताक्षर वगैरह रंगीन या हल्के पृष्ठभूमि में होनी चाहिए। और जो भी आवेदन क्रमांक स्टूडेंट जो ID है उससे फॉर्म भरे जाएंगे, और स्टूडेंट आप ID है वो विद्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। शाला दर्पण की NSC जो भी पोर्टल है शाला दर्पण का, उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने पिछले वीडियो में कुछ प्रोसेस बताया था किस तरीके से आपको सर्च करना है, तो वहाँ सर्च ऑप्शन में जाकर के अपनी NSC ID कर सकते हैं। और स्टूडेंट को जो भी फॉर्म है वो भर करके प्रिंट अपने पास रखना है, कहीं भी हार्ड कॉपी जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। और जो शाला दर्पण पोर्टल पे ऑनलाइन भरने की अंतिम तारीख है 5/7 यानी 5 जुलाई है, बुधवार रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भर पाएंगे। और कोई त्रुटि रहती है तो 6 से 7 जुलाई के बीच में 2 दिन का समय रहेगा संशोधन का। तो ये तो जानकारी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, इस बार थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। अब इम्पोर्टेंट बातें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि एक तो अगर आपका आवेदन के साथ में जब सिलेक्शन हो जाए, अंतरिम जो चयनित हो जाए, तो उसके बाद में स्टूडेंट को अपने जो भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सक्षम अधिकारी के नाम से जारी राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र उसको जमा कराना पड़ेगा या उसको चेक करवाना पड़ेगा। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र जो आपको विद्यालय से मिल जाएगा। छात्रा द्वारा गत साल में राज्य के विद्यालय 5वीं की ऑनलाइन TC जो भी दी जाएगी, और TC आपको विद्यालय से मिल जाएगी, और TC के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और अगर बाहर के जिले से TC है तो उस पर सक्षम अधिकारी यानी सामान्य रूप से अभी CBO के जो साइन होते हैं वो प्रति हस्ताक्षर काउंटर साइन करवाने पड़ेंगे। और माता पिता का आय प्रमाण पत्र जो इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, उसका फॉर्मेट वो संलग्न करना पड़ेगा। और 2 से अधिक संतान योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं होने का स्व घोषणा पत्र, वो भी प्रशिष्ट 2 है, इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कैसा होगा।
तो ये तो हो गया। अब इसमें पाठ्यक्रम क्या होगा, तो पाठ्यक्रम 5वीं का जो लेवल का पाठ्यक्रम होगा, और इसमें पेपर होगा, उसमें हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के जो भी 5 विषय उनके 20% के हिसाब से 100 अंकों का पेपर होगा और 2 घंटे में हल करना पड़ेगा। और पेपर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में प्रिंटेड होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। और इसके लिए स्टूडेंट से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो VPMS शामला दर्पण का जो VPMS बटन है उस पर ये फॉर्म भरे जाएंगे, जिसका मैंने थोड़ा सा पिछले वीडियो में दिया था। अब इसके योजना के अंतर्गत क्या क्या जो लाभ होगा, कि छात्र छात्रा को नियमानुसार गुणात्मक शिक्षा, स्वच्छ आवास, बिस्तर, भोजन, पोशाक, पाठ्यपुस्तक, लेखन सामग्री आदि की निःशुल्क सुविधाएं विद्यालय द्वारा दी होगी। यानी जो भी जिस विद्यालय में उसका एडमिशन होगा वहाँ से सारी सुविधाएं उसको मिलेगी। और इसके लिए विद्यालय को अधिकतम 50,000 रुपये है वो वार्षिक अथवा विद्यालय द्वारा व्यय की गई राशि जो वास्तविक राशि होगी उसमें से जो भी कम होगा वो पुनर्भरण किया जाएगा, वो विभाग द्वारा किया जाएगा। और छात्र छात्रा को इस संबंध में कोई भी राशि देनी नहीं पड़ेगी। छात्र का है वो पूरे साल का निःशुल्क वहाँ रहने की वगैरह सब सुविधा होगी, बिस्तर, भोजन वगैरह, लेखन सामग्री, पुस्तकें वगैरह सब निःशुल्क होगी और जो उसका सारा खर्चा है वो राज्य सरकार उठाएगी। इसके अलावा छात्र छात्रा को कक्षा 6 से 12 तक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाया जाएगा। और प्रवेश परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं को कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा। और उसके बाद में 12वीं तक उसका स्वतः ही नवीनीकरण होता रहेगा, बशर्ते है कि छात्र छात्रा द्वारा न्यूनतम C ग्रेड या 50% अंक हर कक्षा में उसके अर्जित किए जाएँ। और स्पष्टीकरण है कि कक्षा 6 से 8 तक विभाग में ग्रेडिंग प्रचलन है, और जबकि 9 से 12 तक अंक पद्धति है, उसके अनुसार प्रतिवर्ष कम से कम उसको C ग्रेड या 50% अंक लाने पड़ेंगे, तभी वो आगे की कक्षा में पात्र होगा। अब इसमें आधार क्या रहेगा, तो विद्यार्थी द्वारा शाला दर्पण पे आवेदन है वो कैटेगरी वाइज किया जाना है। विद्यार्थी जिस कैटेगरी, जैसे विभागीय में है या ST विभागीय में है या MBC में है, जिस भी जिले में और 8 जिलों में है या अन्य जिलों में है, उसके लिए जो भी किस कैटेगरी में वो है उसी में आवेदन करना है। और विद्यालय का आवंटन है वो किस तरीके से होगा, तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन में वर्णित विद्यालयों की वरीयता के क्रम में कक्षा 6 में रिक्त स्थानों की उपलब्धता के आधार पर वरीयता के अनुसार एक विद्यालय आवंटन किया जाएगा। यानी सबसे पहले जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद में स्टूडेंट की मेरिट देखी जाएगी, और उसने जब फॉर्म भरा है तो फॉर्म के समय जो भी है वो वरीयता भरनी पड़ेगी कि पहली चॉइस उसकी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, और उस चॉइस के हिसाब से और स्टूडेंट के मार्क्स के हिसाब से उसको विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। और निदेशालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 सप्ताह बाद में विद्यालय आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी और इसकी सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के कार्यालय पे नोटिस बोर्ड पे भी होगी। और विद्यार्थी को कार्यालय द्वारा आवंटित विद्यालय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, यानी जिस विद्यालय में उसको आवंटित किया जाता है वही विद्यालय में उसको जाना पड़ेगा। और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो विद्यालय से TC वगैरह लेकर के जानी पड़ेगी। और जो भी उससे पहले 1 सप्ताह में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय है वहाँ जो भी व्यक्तिगत संपर्क करके अपने डॉक्यूमेंट है, मूल दस्तावेज है, उसकी जांच यानी प्रमाणीकरण करवाना पड़ेगा। और उसके बाद है वो विद्यालय में प्रवेश लेगा। क्योंकि छात्र से ऑनलाइन आवेदन के समय किसी प्रकार के दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने, अतः कोई भी छात्र छात्रा अपने आवेदन में मिथ्या या गलत जानकारी नहीं भरें। और अगर गलत जानकारी भरी जाती है तो उसके लिए उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। FIR या वैधानिक जो भी कार्रवाई है वो छात्र छात्रा या अभिभावक के विरुद्ध की जाएगी। तो ये तो डिटेल जो निर्देश थे निदेशक महोदय के 22/6/2023 के निकल के आदेश है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कि इस जो विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है इसमें जो टाइमलाइन क्या होगी, तो सबसे पहले जैसे NIC जयपुर द्वारा 23/6/2023 यानी आज से है वो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो स्कॉलरशिप मॉड्यूल लाइव हो जाएगा कक्षा 6 में। इसके बाद में छात्र छात्रा है वो 24 से यानी कल से ये फॉर्म भरना शुरू करेंगे, जिसमें छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र है शाला दर्पण पोर्टल की वेबसाइट shaladharpan.nic SD स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो है। और उसकी अंतिम तिथि है 24/6 से यानी कल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 5 जुलाई तक फॉर्म भरने लास्ट है उसकी तारीख। और उसके बाद में अगर कोई गलती रह जाती है तो 6 और 7 जुलाई को उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात NIC द्वारा विद्यार्थियों को आवेदन द्वारा भरा हुआ जिला केंद्र परीक्षा केंद्र है वो वरीयता के आधार पर जिलेवार जो भी सूची जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय और शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी 10 जुलाई को। और उसके बाद में शाला दर्पण के लॉगिन पर उपलब्ध जिला केंद्र जिला की वरीयता के आधार पर प्राप्त विद्यार्थियों की सूची के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय द्वारा कुल आवेदन संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण वगैरह वो सारा काम है वो 10 तारीख तक हो जाएगा।
और एनआईसी के द्वारा परीक्षा केंद्रों की उपलब्ध सूची और छात्र छात्रा के द्वारा आवेदन में भरा गया जिला केंद्र वरीयता के आधार पर विद्यार्थियों के नाम के वर्णमाला के क्रम में प्रवेश पत्र शाला दर्पण की वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएंगे। यानी 12 जुलाई को आपको प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाएंगे। आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे और आप देख पाएंगे कि आपका सेंटर है, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। उसके बाद में 13 तारीख तक यानी 13/7 तक जो भी है वो शाला दर्पण पोर्टल स्कॉलर मॉड्यूल में जो विद्यार्थी की संख्या वगैरह ये उपलब्ध करा दी जाएगी। और छात्र छात्रा स्वयं का जो प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल की जो भी साइट है उससे डाउनलोड करने की तारीख है 13 तारीख से 14 तारीख तक, यानी 13 और 14 जुलाई को छात्र है वो अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। और 21/7/2023 तक जो भी परीक्षा केंद्रों की संख्या वगैरह उसके अनुसार पेपर वगैरह पहुंचा दिए जाएंगे। और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक के द्वारा पंजीयक विभाग बीकानेर जो भी है उसके अनुसार प्रवेश पूर्व परीक्षा का जो आयोजन है वो 23/7/2023 यानी 23 जुलाई को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का पेपर होगा और सभी जो जिला मुख्यालय है वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। इसके बाद में शाला दर्पण पोर्टल पर प्रवेश पूर्व परीक्षा में उपस्थित अनुपस्थित विद्यार्थियों की जो भी सूची वगैरह है वो 11 से 1 बजे तक हो जाएगी। वो आपका मतलब नहीं है, जो स्टूडेंट है उनको 23 तारीख याद रखनी है, उस दिन एग्जाम होगा और 5वीं का जो भी सिलेबस होगा वो होगा। उसके बाद में जो भी रिजल्ट वगैरह है वो 4/8 यानी 4 अगस्त को घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो मेरिट है वो उसी दिन जारी कर दी जाएगी। और निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में कक्षा 6 में छात्र छात्रा की रिक्त सीटों की जो संख्या है वो 8 तारीख को जारी कर दी जाएगी, 8 अगस्त को। और उसके बाद में जो विद्यालय है वो आवंटित होगा। और प्रवेश परीक्षा में चयनित जो 1500 विद्यार्थी है उनकी योजनावार मेरिट सूची के अनुसार वरीयता क्रम में जो भी निजी स्कूल का आवंटन है वो 16/8 तक हो जाएगा। और उसके बाद में 18/8 तक है वो ये सूची है आपको सभी जगह उपलब्ध हो जाएगी। और चयनित जो भी 1500 विद्यार्थी होंगे उनके जो भी मेरिट वार जो सूची है और जो विद्यालय की सूची जिस विद्यालय में उसका चयन हुआ है, प्राइवेट स्कूल में, निजी उच्च प्रतिष्ठित जो विद्यालय है उसमें, उसकी सारी डिटेल से 21 तक हो जाएगी। और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा जो अंतिम सूची है वो 25/8 तक जारी कर दी जाएगी। तो ये तो हो गया टाइम शेड्यूल किस तरीके से होगा। अब कौन कौन से जो प्रतिष्ठित विद्यालय है जहाँ छात्र छात्राओं को एडमिशन मिलेगा, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो नागौर जिले का जैसे वीर तेजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तेजा स्थली मारवाड़ मुंडवा नागौर में है। और ये सारे विद्यालय लगभग RBSE यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है। और जैसे ये बालिका विद्यालय तो यहाँ केवल छात्रों को एडमिशन देंगे। अन्य जो विद्यालय है जैसे नागौर का टैगोर शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी नागौर, इसमें बालक और बालिका दोनों को एडमिशन दिया जाएगा। विद्यालयवार जो रिक्त स्थानों की संख्या है वो बाद में जारी कर दी जाएगी, जो टाइम शेड्यूल मैंने बताया उसके अनुसार। इस तरीके से हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर सभी जो भी डिस्ट्रिक्ट है जैसे जोधपुर है, कोटा है, जालोर है, सिरोही है, किस किस विद्यालय में कौन कौन से छात्र छात्राओं के लिए है आवंटित और जो प्रतिष्ठित विद्यालय है उनकी सूची यहाँ दी हुई है। वहाँ इन जो भी स्टूडेंट है मेरिट में जो भी आएंगे 1500 स्टूडेंट उनको प्रवेश दिया जाएगा। तो ये लिस्ट है पूरी, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि चॉइस भरते समय आपको इन जिलों को सिलेक्ट करके विद्यालयों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में ये जो आवेदन पत्र किस तरह का होगा, हालांकि ऑनलाइन होगा, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है या क्या क्या जानकारी चाहिए कि उसमें आवेदन क्रमांक है वो जैसे स्टूडेंट की जो NIC ID होगी वो हो जाएगा या जो भी जनरेट होगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जाम सेंटर, जो एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं, तो जहाँ भी अपना स्टूडेंट चाहेगा वहाँ उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में कौन से ज़िले में वो आ रहा है, 8 जिलों में आ रहा है या अन्य 6 जिलों में आ रहा है, ST का है, SC का है, MBC का, किस कैटेगरी का, उस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। और विद्यार्थी का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर यहाँ अपलोड होंगे। उसके बाद में छात्र का नाम अंग्रेजी में लिखना है। उसके बाद में जन्मतिथि, माता का नाम, पिता का नाम, विद्यार्थी का जन आधार नंबर और जन आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर और जन आधार नंबर, जेंडर मेल फीमेल, और अगर कोई हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप या दिव्यांग है तो यस या नो जो भी है, कैटेगरी या जाति है उसकी, ST, SC, MBC, ST, TAD में किस कैटेगरी है वो लिखना है। और अगर TAD से संबंधित है, ट्राइबल एरिया से संबंधित है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। और TAD से है तो उसका जिले का और ब्लॉक का नाम लिखना है। राज्य का मूल निवासी राजस्थान का होना अनिवार्य है। इसके अलावा किस जिले का मूल निवासी है वो यहाँ जिले का नाम लिखना है। मूल निवास का पूरा पता लिखना है, गांव, पोस्ट एड्रेस वगैरह जो भी है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, माता पिता की वार्षिक आय है, आयकर दाता नहीं है ये होना जरूरी है, तो वो आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी मैं आगे बता दूंगा। और कक्षा 5 में जो भी रोल नंबर की 5वीं में जो उत्तीर्ण हुआ है उसके रोल नंबर कितने थे, किस विद्यालय से 5वीं की है और 5वीं में माध्यम क्या था, हिंदी, इंग्लिश, वो भी लिखना है। उसके अलावा उसके जो भी
विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अध्ययन कर चुके या अध्ययनरत अगर कोई भाई बहन है तो उनका नाम किस किस विद्यालय में वो पढ़ रहा है उसका डिटेल्स यहाँ देनी पड़ेगी। और प्रवेश पूर्व जो उत्तीर्ण होने पर आप किन किन विद्यालयों में प्रवेश चाहते हैं यहाँ आपको वरीयता सूची के अनुसार कम से कम 5 विद्यालयों का सिलेक्शन करना है और ये सारा काम ऑनलाइन करना है। लेकिन ये फॉर्मेट है, ये आपको सुविधा के लिए दिया गया है कि ये जानकारी आपको स्टूडेंट की है वो तैयार रखनी है फॉर्म भरते समय। और नोट दिया हुआ कि साला दर्पण पोर्टल पर जिस विद्यार्थी ने ऑनलाइन आवेदन किया है उसके मोबाइल नंबर ही मैसेज आएगा और उसके ही रजिस्ट्रेशन आईडी और मोबाइल पासवर्ड वगैरह देंगे ताकि क्या है उसको तुरंत सूचना मिल जाए। और तो एक विद्यार्थी केवल एक ही आवेदन ऑनलाइन करें और उसके लिए आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। तो जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उसी को आपको देना है ताकि और कोई समस्या नहीं हो और ताकि एक आधार से 2 नंबर है वो आवेदन नहीं कर पाएँ और एक मोबाइल से अधिकतम 2 आवेदन भरे जा सकते हैं अगर एक ही परिवार के हैं तो। और प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय छात्र या अभिभावक के मोबाइल नंबर, आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए मोबाइल नंबर है वो ध्यान से भरें। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जैसे ये जो कक्षा 6 में प्रवेश तो जो प्रवेश पत्र होगा वो किस तरीके से जारी किया जाएगा, तो जो भी आवेदन का क्रमांक वगैरह होगा किस जिले में उसको आवंटित होगा वो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, यानी ऑनलाइन जो प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएगा। और परीक्षा की तारीख है वो 23/8 को रविवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगी। अब ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो मैं आपको दोबारा बता दूं, ये 23/8 लिखा हुआ है जबकि 23/7 है। एक बार और मैं इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ या क्योंकि ये हो सकता है मिस प्रिंट है, क्योंकि जो शुरुआत में जिसमें लिखा हुआ था वो मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये परीक्षा का जो आयोजन है वो 23/7/2023 रविवार को होगा, तो आप ये ज़रूर कन्फर्म कर लें। हालांकि इसका और भी कन्फर्म हो जाएगा लेकिन 23/7 को है वो परीक्षा अभी फिलहाल जो है। अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है कोई मिस्टेक हो तो 23/8 लिखा हुआ है जबकि 23/8 तक तो सारा प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जैसे इसमें यहाँ आप देख रहे थे तो यहाँ जैसे परीक्षा का दिनांक है वो 10 बजे से 12 बजे तक समय होगा और 23/8 की जगह 23/7 है। फिर भी आप अच्छी तरह से उसको कंफर्म कर लें, आप प्रवेश पत्र भी डाउनलोड हो जाएंगे। और माता पिता के द्वारा जो घोषणा है ये संलग्न करना पड़ेगा, ये काउंसलिंग के समय जरूरत पड़ेगी। उसकी फॉर्म जिसकी जो भी प्रिंट है वो निकाल करके इसके माता पिता के नीचे हस्ताक्षर करवाना है, छात्र छात्रा के हस्ताक्षर करवाने। और इसके अलावा आय प्रमाण पत्र जो होगा वो इस तरह का आय प्रमाण पत्र स्व घोषणा में माता पिता जो भी है वो संरक्षक है वो हस्ताक्षर करेंगे और उनकी आय का विवरण देंगे और आयकर दाता नहीं होने चाहिए, ये शुरुआत में ही बताया हुआ है। इसके अलावा शपथ पत्र की कोई भी तथ्य छिपाया हुआ नहीं है और वार्षिक आय वगैरह का जो है इसके अलावा 2 उत्तरदायी व्यक्तियों से साइन करवा करके और उसकी नोटरी करवानी है। ये आय प्रमाण पत्र इसकी जरूरत होगी और स्व घोषणा पत्र होगा कि माता पिता द्वारा जो भी अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। और ये काउंसलिंग या अंतिम चयन के समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी, फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सारे फॉर्मेट्स थे। स्व घोषणा पत्र किस तरह का होगा, आय प्रमाण पत्र किस तरह का होगा, जो 2 भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2। और इसके अलावा जो प्रवेश इस स्व घोषणा माता पिता के द्वारा करनी पड़ेगी। ये सारे काम लगभग काउंसलिंग के समय करेंगे, लेकिन जो आय प्रमाण पत्र है वो फॉर्म भरते समय पास में होना जरूरी है क्योंकि आय उसमें प्रदर्शित करनी पड़ेगी। और ये प्रवेश पत्र का जो फॉर्मेट है वो भी ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी किस तरीके से ये होगा। और ख़ास करके जो किस किस जिलों की जो प्रतिष्ठित जो निजी विद्यालय है, फेमस निजी विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल से, उनकी पूरी लिस्ट है कि किस ज़िले की किस विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें ताकि आपको जब भी ये फॉर्म भरेंगे उसमें चॉइस भरनी पड़ेगी, कम से कम 5 चॉइस भरेंगे तो उसमें ये आवश्यकता पड़ेगी। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें किस विद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, प्राथमिकता के आधार पर कम से कम 5 विद्यालय को यहाँ चयन करना पड़ेगा। तो पहले आप लिस्ट आपके पास होगी तो आपको सुविधा रहेगी कि आप किस किस ज़िले में जाना चाहते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। और इस जो भी वीडियो है उसका पहला जो भाग है वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी स्कीम समझ में आ जाए। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।